अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बार में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बार का मालिक वहां आ पहुंचा। बार के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। गधा और भेड़िया की कहानी। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताजा गधा रोज वहां हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह बड़े मजे से घास के मैदान में चर रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी।
गधे को देख वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। वह अवसर की ताक में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नजर रखने लगा। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था कि भेड़िया उसे मारने की फिराक में है। वह यह सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ाकर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देख भेड़िए ने पूछा, क्यों? क्या बात है? तुम यूं लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िए भाई? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? भेड़िया चकित होकर बोला। मैं जानता हूँ भेड़िए भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। भेड़िए ने सोचा, गधा सही कह रहा है, खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? इसका कांटा निकाल ही देता हूँ, फिर इसे मारकर मजे से खाऊंगा। वह बोला, जरा दिखाओ तो, तुम्हें कहाँ कांटा चुभा है? गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िया उसके पैर के पास गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तो उसने एक जोरदार दुलत्ती उसको मार दी। भेड़िया दूर फिंका गया, उसका सिर चकरा गया था, उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम, उसे करने के चक्कर में मैंने दुलत्ती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। सीख: विपत्ति के समय सूझबूझ से काम ले। जो काम अपना नहीं है उसमें जबरदस्ती दखल न दे, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे।